चीफ सेक्रेटरी पंजाब बहावलपुर में कोरोना का शिकार, कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद लाहौर वापस आ गए। चीफ सेक्रेटरी का सैंपल सुबह 8 बजे लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 12 बजे आई। चीफ सेक्रेटरी की पॉजिटिव रिपोर्ट 2 बजे आई। चीफ सेक्रेटरी का सैंपल सर सादिक अस्पताल की टीम ने कमिश्नर हाउस में लिया। गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला के साथ उनके तैयारी में आए थे। जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी कोरोना सैंपल लिया गया। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल का भी सैंपल लिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना कासिम जमा बख्त का भी कोरोना सैंपल ले लिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए ज़राअत जमशेद चीमा का भी सैंपल लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का भी कोरोना सैंपल ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रेकिंग है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब बहावलपुर का कोरोना पॉजिटिव आ गया। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्हें लाहौर वापस रवाना कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी का सैंपल सुबह 8 बजे लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 12 बजे आई। चीफ सेक्रेटरी की पॉजिटिव रिपोर्ट 2 बजे आई। चीफ सेक्रेटरी का सैंपल सर सादिक अस्पताल की टीम ने कमिश्नर हाउस में लिया। गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला के साथ उनके तैयारे में भी आए हुए थे, ज़राए का ऐसा कहना है, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी कोरोना सैंपल ले लिया गया है। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल का भी कोरोना सैंपल ले लिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना कासिम जमा बख्त का भी कोरोना सैंपल ले लिया गया है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए ज़राअत जमशेद चीमा का भी सैंपल लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का भी कोरोना सैंपल लिया जा चुका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब बहावलपुर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें लाहौर वापस भेज दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी का सैंपल सुबह 8 बजे लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 12 बजे आई। चीफ सेक्रेटरी का सैंपल सर सादिक अस्पताल की टीम ने कमिश्नर हाउस में लिया। गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला के साथ उनके तैयारे में भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोरोना सैंपल दे चुके हैं, जबकि तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल, सूबाई वज़ीर ख़जाना कासिम जमा बख्त, वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए ज़राअत जमशेद चीमा का भी सैंपल लिया जा चुका। बात करेंगे अत्तर लाशारी से। अत्तर बताएगा। जी ठीक है अत्तर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें, चीफ सेक्रेटरी का भी सैंपल ले लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब बहावलपुर कोरोना का शिकार हो चुके। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का बहावलपुर में किसान कन्वेंशन की तकरीब से खिताब। 5 से काम के बाद मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है, वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़रूरी तरक्की के लिए तहकीक बहुत ज़रूरी है। गरीब तबके को सबसे ज़्यादा मुश्किल इलाज मुआलजे में दरपेश आती है। गुज़श्ता साल काश्तकारों को 1100 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदन हुई है। वज़ीर आज़म का मज़ीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। वो इस मुल्क के किसान हैं, जो मेहनत कश किसान हैं, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी किसानों के पास इजाफी 1100 अरब रुपया मजीद गया। जो मेहनत करता था उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिलता था, और जो कि ताकतवर था वो बड़े बड़े नफे कमा रहा था। हमने कानून पास किया कि किस दिन शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू करेंगी। अगर वो नहीं करेंगे उनको फाइन किया जाएगा। किसानों को पूरी कीमत दिलवाई। तो अल्लाह का करम है कि ये जो 1100 अरब रुपया मजीद गया किसानों के पास, इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि गंदम की कीमत मिली किसानों को। मकसद बताने का आपको यह है कि हमने पहले तो किसान की मदद करनी है, किसान को पैसा मिले, फिर किसान की टेक्नोलॉजी करनी। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर में किसान कन्वेंशन की तकरीब से खिताब हुआ। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट मुख्तस किया। किसान कार्ड के अजरास से सारी पैदावार और किसान की आमदन में इजाफा होगा। बहावलपुर में नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह खुश आइंद है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 30 करोड़ 46 लाख की लागत से 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया गया। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि सोलर पावर प्लांट से इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 1.7 रुपये फी यूनिट बिजली हासिल होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आप भी देखिए।
क्या मैं पाकिस्तान में रियासत भावलपुर का किरदार तारीख के सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम मौजूद हैं 96 साल कबल बनने वाली इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का शुमार टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में किया जाता है और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में 9वें नंबर पर है। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम और सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद जनाब वज़ीर आज़म ने रखा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द भावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जाएगा। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट मुख्तस किया है, जो कि तकरीबन 190 अरब रुपए बनता है और इस बजट की रिंग फेंसिंग की गई ताकि कोई भी जनूबी पंजाब के फंड को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न कर सके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने असूली फैसला किया है कि जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस किया जाएगा। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक किसान कार्ड खिताए भावलपुर में ज़रूरी तरक्की और किसानों की खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। आज हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर हुकूमत पंजाब के एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत 30 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 2.5 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। इससे 1.7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली हासिल होगी। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का क़याम भी अमल में लाया गया। भावलपुर में मज़ीद तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। भावलपुर ज़िला में 36 अरब 32 करोड़ के 187 तरक्याती मनसूबे ज़ेर तकमील हैं। डेजर्ट ब्रांच केनाल की बेहतरी और हाकड़ा केनाल की अपग्रेडेशन की जा रही है और सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल इन्फ्लेटेबल रबर डैम्स बनाने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब तकरीब से बहावलपुर में ख़िताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जनूबी पंजाब में भी सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा और 35% मकसद किया गया है, जबकि जनूबी पंजाब के आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट मुख्तस किया है। किसान कार्ड के अजरा से ज़रूरी पैदावार और किसान की आमदन में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाल सुहानरा जंगल आमद। वज़ीर आज़म ने लाल सुहानरा जंगल में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए ज़राअत जमशेद चीमा भी उनके हमरा थे। दीगर सियासी शख्सियात और इंतज़ामिया भी मौजूद थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाल सुहानरा जंगल आमद हुई। वज़ीर आज़म ने लाल सुहानरा जंगल में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए ज़राअत जमशेद चीमा भी इस मौके पर उनके हमरा थे, जबकि दीगर सियासी शख्सियात और इंतज़ामिया भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाल सुहानरा जंगल आमद हुई। वज़ीर आज़म ने जंगल में पौधा भी लगाया, जबकि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए ज़राअत जमशेद चीमा और दीगर सियासी शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। अहम खबर दें आपको, 360 अरब की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से हर शहरी के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बहावलपुर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। मलिक फारूक आज़म और आसिफ मजीद, समीउल्लाह चौधरी, मियाँ शफी, रईस नबील भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि दरीना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। PTI टिकट होल्डर मलिक असगर जोया की भी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब सईद हुसैन जहानिया गुरदेसी ने तारा ग्रुप रिसर्च फॉर्म्स लूधरा का दौरा किया। कहते हैं कपास की बहाली मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पंजाब सईद हुसैन जहानिया गुरदेसी का कहना था कि तारा ग्रुप कपास को बचाने के लिए जदीद खतूत पर मिसाल तहकीक कर रहा है। उन्होंने कहा कि माज़ी में 1 करोड़ 44 लाख गांठें हासिल करके भारत पर सबकत हासिल की। हमें कपास की बहाली के लिए सरकारी और निजी शोबे की भरपूर हौसला अफजाई करनी होगी। रासनपुर RPO फैसल राना का जुलूस रूस का दौरा। मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। मजीद आपको बता रहे हैं, रासनपुर में RPO फैसल राना का जुलूस रूस का दौरा हुआ है। मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया, जबकि RPO को पुलिस की जानिब से इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद भुट्टा से।
मौजूद हूँ राजनपुर की मरकजी इमाम बारगाह जाफरिया के मकाम पर, जहाँ पर अशरा मुहर्रम के दौरान ज़िला पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए RPO डेरा गाजी खान फैसल राना यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने यहाँ पर उलमा कराम से भी मुलाकात की है, अंजुमन ताजरान के वफद भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से आप इंतजामात को देख रहे हैं और सिक्योरिटी किस तरह से? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पे बड़ी हम आहंगी है तमाम मसालिक में, और सबकी नुमाइंदगी इधर हुई है, सबसे मुलाकात हुई है, ताजरान जो हैं उनकी नुमाइंदगी इधर है, और मैं समझता हूँ कि तमाम एक पेज के ऊपर हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात बड़े अच्छे हैं, DPO साहब मौजूद हैं। डिटेल अभी ब्रीफिंग इन्होंने दी है मुझे कि किस वक्त जो है वो जुलूस बरामद होगा, मेन जुलूस जो है किस वक्त जो है वो नमाज अदा की जाएगी, किस वक्त इख्तिताम पजीर होगा। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह कि हमारी 10 मुहर्रम बहुत अच्छे अंदाज में गुजरेगी। हाँ जी, बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ RPO फैसल राना जो है वो भी काफ़ी मुतमैन दिखाई देते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं वो काफ़ी मुतमैन है, जबकि जो ज़िले अमन कमेटी और अंजुमन ताजरान के वफद की भी भरपूर हिमायत हासिल है, और 10 मुहर्रम के लिए ख़ास तौर पर जो मखसूस शेड्यूल बनाया गया है उसमें सिक्योरिटी 10 मुहर्रम के लिए शेड्यूल बना लिया गया है। खुरम शहजाद, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान पुलिस के 3 मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 144 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें 37 मजालिस A कैटेगरी की हैं। 10 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें से 5 A कैटेगरी के शामिल। 951 पुलिस अफसरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि 721 रजाकार और 1096 वॉलंटियर भी पुलिस की मामनत करेंगे। रेस्क्यू मुल्तान ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। तफसीलात जानते हैं यासिर मजीद से। जी, रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से अपना प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है, और तमाम रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जुलूसों और मजालिस पर रेस्क्यू एहलकार तैनात होंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। बिलाल साहब एमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने रेस्क्यू एहलकार तैनात होंगे, फायर व्हीकल्स और एम्बुलेंसेज की तादाद है जो जुलूसों पर लगाई जाएगी, उस हवाले से बताइएगा। जैसे आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 जो पंजाब है वो पूरे पंजाब सूबे में जो रोज़मर्रा की इमरजेंसी है उसमें कवर मुहैया कर रही है। अगर हम मुहर्रम और हराम के प्लान के हवाले से बात करें तो रेस्क्यू 1122 मुल्तान ने अपना जो प्लान है मुहर्रम और हराम के हवाले से वो तरतीब दे ली है, और इस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से और जो अज़ादारान हैं उनके आने वाली दरख्वास्तों को मद्देनज़र रखते हुए प्लान मुरतब किया गया है, जिसमें हमारे 300 से ज़्यादा रेस्क्यूर्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जुलूसों और जो जंजीर जनी के सिलसिले हैं उसमें कवर मुहैया कर रहे होंगे, और इसमें 22 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हिस्सा ले रही होंगी और तकरीबन कोई 12 फायर व्हीकल्स इसमें हिस्सा ले रही होंगी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो जंजीर जनी के मकाम आते हैं वहाँ पे फर्स्ट एड भी मुहैया की जाएगी, और इस सिलसिले में हमारी तमाम जो तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और आपके तवज्जो से तमाम अज़ादारान से दरख्वास्त भी की जाती है कि वो रेस्क्यू 1122 के साथ मुकम्मल ताउन भी करें, और जो कोरोना के हवाले से SOPs हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल बिलाल साहब, जिस तरह तफसील से हमें बता रहे हैं कि 300 से ज़्यादा रेस्क्यू एहलकार मुल्तान भर में तमाम होने वाली मजालिस और जुलूसों पर तैनात होंगे। इसके अलावा फायर की SOPs का भी खास ख्याल रखा जाए। यासिर मजीद, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रूही की खबर पर एक्शन। DC आगा ज़हीर अब्बास शरासी का सब्जी फरोशों के एहतजाज का नोटिस। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। फरोशों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि महंगी सब्ज़ी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने इजलास किया, और इजलास में इस बात को यकीनी बनाने का जोर दिया है कि मंडियों में बोली का जायज़ा रोज़ाना लिया जाए ताकि तमाम मंडियों के रेट्स जो हैं वो बराबर हों। इस पर मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए इस पर हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर से। सर, अक्सर ये शिकायत करते थे सब्ज़ी फ़रोश के मंडियों में खानेवाल की मंडी का रेट और है, मियाँ चन्नू की मंडी का रेट और है, मार्केट कमेटी एक लिस्ट जारी करती है, तो इस पर आज आपने जायज़ा इजलास किया तो क्या कहेंगे? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से बड़ी विजिलेंट है, और हमारी हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो मीटिंग इस हवाले से होल्ड कर रहे हैं। तो उसमें जो एक चीज़ हाईलाइट हुई है वो ये है कि हमारे जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें जो बोली का रेट है उसका तयन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, और उसमें जो हमारा महकमा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसका जो रोल है उसको पूरी तरह से नहीं निभाया जा रहा। उसको असर्टेन करने के लिए कि जो बोली कहाँ से स्टार्ट होती है, उस बोली का तयन कौन करता है, उस कीमत का तयन कौन करता है, उस हवाले से आज डिस्कशन की है, और हमारे ज़िला भर के आड़ती साहबान आए हुए थे, उनसे हमने गुजारिश की है
कि हमारे जितने भी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज़ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हैं, इनके साथ बैठ के इसका एक प्रॉपर लाए अमल बनाएं, और ताकि यहाँ पे कोई अब नॉर्मल रेट जो है वो दूसरे ज़िले की निस्बत ना हो। जैसा कि मुल्तान में अगर रेट 25 है और यहाँ पे 38 है किसी भी आइटम का, तो वो एक बहुत बड़ा एक वेरिएशन है। तो इन चीज़ों को काबू पाने के लिए आज एक इनिशियल मीटिंग की, इंशाल्लाह मज़ीद भी इस पर मीटिंग्स करके इसको बेहतर करेंगे। जी बिल्कुल, अब मंडियों में बोली का जायज़ा रोज़ाना की बुनियाद पर लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि दीगर इतला के साथ रेट जो हैं वो बराबर हों, ताकि शहरियों को सस्ती सब्जियाँ दिया जा सके। जो ठीक है, आगे बढ़े नाज़रीन, अभी आपको ब्रेकिंग देंगे। चीफ सेक्रेटरी के बाद मजीद 3 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। वज़ीर आज़म के साथ आने वाले 20 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए थे, जिनमें से 4 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के बाद मजीद 3 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुके। वज़ीर आज़म के साथ आने वाले 20 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए थे, जिनमें से 4 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ब्रेकिंग है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के बाद मजीद 3 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। वज़ीर आज़म के साथ आने वाले 20 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए थे, जिनमें से 4 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। चीफ सेक्रेटरी के बाद मजीद 3 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अथर लाशवारी से। अथर, कहिएगा। जी बिल्कुल अच्छी है कि चीफ सेक्रेटरी के बाद जवाद रफीक मलिक की रिपोर्ट जो है वो 12 बजे आ गई थी। उसके बाद 20 अफराद के सैंपल जो है वो लिए गए थे, इनकी रिपोर्ट से 20 अफराद की जो है वो आ गई और एक रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है। जिनके टेस्ट आए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनमें से 3 अफराद जो हैं, जिनमें अम्मार शाहिद, आसमा आतिफ और डॉक्टर जाहिद हुसैन जो हैं, इनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। और ये भी आज सीएम के साथ इनकी टीम में आए थे और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में ही थे, जिनके सैंपल इस्लामी यूनिवर्सिटी से लेके सिविल हॉस्पिटल भावलपुर भिजवाए गए थे, जिनकी टेस्ट किए गए और इन 3 की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। बाकी जो 17 लोग हैं उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं और एक अभी तक रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब है साकिब जफर, उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, उसका इंतजार हो रहा है। और बाकी जो 17 लोग हैं उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन जो चौथा टेस्ट पॉजिटिव आया था वो सुबह ही आ गया था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का। तो टोटल आज जो भावलपुर में सैंपल लिए गए थे उनमें से इस तक 4 लोगों के कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। जी, 4 लोगों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए, जबकि एक रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। अथर लाशवारी, आपका शुक्रिया। अभी एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान ट्रैफिक हादसे का मामला। यू टर्न लेते हुए कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। हादसा 10 जुलाई को थाना BZ की हदूद में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार तलहा अफजल अस्पताल में दम तोड़ गया। हादसे का मुकदमा थाना BZ में दर्ज किया गया। ड्राइवर ने गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाई है। FIR में ऐसा बताया गया, जबकि कार से निकलने वाला शख्स नुमान बेग है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया मुल्तान में पेश आया है, जहां पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान ट्रैफिक हादसा। यू टर्न लेते कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप ये मनासिर देख रहे हैं। देखा जा सकता है किस तरह से कार ने मुड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार शख्स को टक्कर मारी है। बात करेंगे यासिर मजीद से। यासिर, तफसीलन बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, ये मुजाहिद जमीन वैली है जो थाना बीगढ़ के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर 10 जुलाई को एक एक्सीडेंट हुआ था। तकरीबन 11:04 पर एक कार जो है वो यू टर्न जब मुड़ी है तो उस टाइम मुखालिफ सिमत से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था, जिसकी टक्कर कार से हुई और उस नौजवान की हलाकत हो गई थी। इस नौजवान का नाम तलहा अफजल मालूम हुआ है और पुलिस ने इलाके के खिलाफ थाना बहादुर जकिया में मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। ताहम अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी सामने नहीं आई है और ये मुकदमा नंबर 848/322 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो कार नंबर LEG 3580 तेज रफ्तारी से उसने मोड़ काटा है और ड्राइवर ने गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाई और नुमान बेग नामी शख्स जो है कार से निकला था, जिसके बाद ये जो फैमिली थी इस कार में मौजूद थी, ये उस नौजवान की हेल्प करने के बजाय वहां से भागकर अपने घर में दाखिल हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है और जैसे ही तहकीकात मुकम्मल हो गई उसके बाद कार्रवाई सामने आएगी। जी ठीक है यासिर, आपका शुक्रिया।
जिले अमीर जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी कहते हैं हुकूमती मेंबर असम्बली उनके उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवारों के हक में बैठने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन कैंपेन। जमात इस्लामी का हुक्मरान जमात के MNA पर इल्जाम। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी कहते हैं हुकूमती मेंबर कौमी असम्बली इनके उम्मीदवार को लालच दे रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के हक में बैठने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पहले दिन से ही कोशिश ये की गई है कि जो है हुकूमत के मुखालफीन अपने कागजात जमा ना करा सकें, जमा करा दें तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। हर स्टेज पर हर्डल्स जो है वो पैदा की गई हैं। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि हुक्मरान जमात का नुमाइंदा इनके उम्मीदवारों को टिकट की पेश कर रहा है। इस मेंबर कौमी असम्बली की वीडियो और ऑडियो कॉल्स भी मौजूद हैं। लालच दे रहे हैं कि भाई हम आपको जो है वो तरक्याती फंड्स देंगे, आप हमारे उम्मीदवार के हक में बैठ जाएं या आप हमारा जो है टिकट ले लें। तो इस तरह के सारे हथकंडे जो है वो हुकूमती मशीनरी के सर पर चलाए जा रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत और गैर जमहूरी है। सफदर हाशमी का मजीद कहना था कि हुकूमत ने इनके कागजात मुस्तरद करवाने की पूरी कोशिश की। हुकूमती मनफी हथकंडों के बावजूद हमारी इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन जमात इस्लामी ने 2 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिया। शिफ्ट इंसारी को वार्ड नंबर 4 से जमात इस्लामी का टिकट मिल गया है। इरफान इंसारी को वार्ड नंबर 7 के लिए टिकट दिया गया। दोनों उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर को टिकट जमा करवा दी। बाकी वार्ड्स में जमात इस्लामी की जानिब से टिकट्स का फैसला होना बाकी है। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 2 उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट जारी कर दिया। शफकत इंसारी को वार्ड नंबर 4 से जमात इस्लामी का टिकट मिल गया। इरफान इंसारी को वार्ड नंबर 7 के लिए जमात इस्लामी का टिकट दिया गया। दोनों उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर को टिकटें जमा करवा दी। बाकी वार्ड्स में जमात इस्लामी की जानिब से टिकट्स का फैसला होना बाकी। दुनियापुर में AC चौधरी एतजाज़ अंजुम और शाहिद इकबाल की खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दोनों ऑफिसर से मुतअद्दिद खाद डीलर्स की दुकानों को चेक किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ज़ायद कीमत फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ज़ायद कीमत फ़रोख्त करने पर एक खाद डीलर को 50,000 रुपये जुर्माना, जबकि एक खाद डीलर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। रहीम ब्यार खान में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया के ज़रिए तमाम मसीही बरादरी के लिए मैराथन रेस का इनेकाद। रेस बेल्जियम चौक से शुरू होकर होली क्रॉस कैथोलिक चर्च के गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। रहीम ब्यार खान में जश्न आज़ादी और मिनार्टी डे की मुनासबत से मसीही बरादरी के नौजवानों की आज़ादी मैराथन रेस में 80 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इशफाक कहते हैं अकलीती बरादरी में भी खेलों का टैलेंट कूट कूट कर भरा है। मसीही बरादरी की मख्फी सलाहियतों को निखारने और मिनार्टी डे के साथ आज़ादी का जश्न शायाना शान तरीके से मनाने के लिए आज़ादी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। हर साल इंतहाई कामयाबी के साथ मैराथन रेस हम अपने मिनॉरिटी भाइयों की कराते हैं। बल्कि मैं मिनॉरिटी नहीं कहूँगा, बल्कि हमारे भाई हैं और पाकिस्तानी हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। आज इस दिन का ये हम मिल के सबूत देते हैं इनके साथ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा एक मुल्क है और हम इसके वफादार हैं। मैराथन रेस बेल्जियम चौक से शुरू हुई, जिसमें एथलीट्स मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए होली क्रॉस कैथोलिक चर्च पहुँचे। होली क्रॉस कैथोलिक चर्च के फादर इमरान खुर्शीद ने मैराथन रेस को मोहब्बत, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ का नाम दिया। आज के दिन को मनाने के लिए रहीम ब्यार खान की तमाम इंतज़ामिया ने, स्पोर्ट्स के इंचार्ज, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आज के दिन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बड़ा साथ दिया है। मैराथन रेस में पहली पोजीशन राहिल शहजाद, दूसरी शहरोज अरशद, जबकि तीसरी पोजीशन कुमार सानू ने हासिल की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर इंतजामिया ने पोजीशन होल्डर नौजवानों को नकद इनामात और शील्ड्स दी। खेलों के फ़रोग़ से ही एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम यकीनी तौर पर अमल में लाया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम ब्यार खान। नासिन मुल्तान की 19 साला मारिया ने अपने वालिद के साथ मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी है।
वालिदैन को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। वो कैसे, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। बेटियां लाडू और नाजू से पलती हैं, मगर मुल्तान की बाहिम्मत मारिया कम उम्री में ही अपने वालिद का सहारा बन गई। 19 साल मारिया बेटू की तरह दिन भर अपने वालिद के साथ रंगो रोगन और सफेदियां करके अपने घरों का बोझ उठा रही है। लोग बातें तो कर सकते हैं मगर कभी किसी की मदद नहीं कर सकते, तो फिर मुझे किस बात का डर हो। मैं वैसे भी मजदूरी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके कमा रही हूँ, किसी से मांग नहीं रही, कोई चोरी नहीं कर रही, कोई गलत काम नहीं कर रही, तो फिर मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। मारिया की हिम्मत और हौसले ने अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं, मेरे लिए ये बेटी एक फरिश्ता बन के अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो भेज दिया कि मेरी बेटा होता तो मेरा नाम ना रोशन करता, मगर मेरी बेटी ने मेरा पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। अपने वालिद की बीमारी में इनका कुव्वत बाजू बनने वाली बहादुर मारिया ने माशरे की दूसरी खवातीन के लिए भी अज़्म व हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। मुल्तान की बहादुर मारिया ने अपने वालिद के साथ मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी है और ये साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। अभी आपको बताएं, विमेन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के मैदान में तालिबात को सहूलियात की फराहमी। PhD स्कॉलर्स के लिए मयारी रिसर्च की सहूलियात मुयसर होने पर खवातीन का रिसर्च वर्क सामने आने लगा। यूनिवर्सिटी के शोबा माइक्रोबायोलॉजी की स्कॉलर का पब्लिक डिफेंस मुनाकिद। PhD स्कॉलर सईदा बशीर ने अपने रिसर्च का पब्लिक डिफेंस किया। पब्लिक डिफेंस कामयाब होने पर स्कॉलर को PhD की डिग्री देने की सिफारिश कर दी गई। विमेन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के मैदान में तालिबात को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। PhD स्कॉलर्स के लिए मयारी रिसर्च की सहूलियात मुयसर होने पर खवातीन का रिसर्च वर्क सामने आने लगा। विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा माइक्रोबायोलॉजी के स्कॉलर का पब्लिक डिफेंस आज मुनक्किद हुआ। PhD स्कॉलर सादिया बशीर ने अपने रिसर्च का पब्लिक डिफेंस किया। पब्लिक डिफेंस कामयाब होने पर स्कॉलर को PhD की डिग्री देने की सिफारिश कर दी गई। रोहिणी स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।